नमस्कार। चाहे वो सब्जी वर्ग की खेती हो, चाहे फिर वो अनाज वर्ग की खेती हो, शुरुआत अगर होती है तो वो होती है जून के महीने में। यदि आप जून के महीने में सब्जी लगाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि भैया सब्जी कौन सी लगाएं। आज इस वीडियो पर मैं आपको जून के महीने में लगाई जाने वाली 10 सब्जियां बताऊंगा, जो कि यदि आप जून के महीने में लगाते हैं भैया तो यकीन मानिए आपको भाव बहुत ही बढ़िया मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं हम पहली फसल से, वो होगी हमारी बेल वर्गीय फसल। बेल वर्गीय फसल में आप देखें तो जून के महीने में आप खीरा को लगा सकते हैं। खीरा एक ऐसी फसल है जो कि कम समय पर आपको अच्छा उत्पादन देती है, अच्छा मुनाफा भी देती है। इस समय पर जो भी किसान खीरा लगाएगा तो खीरे के बाद वो टमाटर मिर्च भी लगा सकता है, क्योंकि 35 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है और अगले 30 दिनों में इसकी फसल समाप्त हो जाती है। यदि आप अगस्त के महीने में टमाटर लगाना चाहते हैं, जो कि टमाटर के लिए बहुत ही बढ़िया समय है, तो आप खीरा पहले उसी बेड पर लगा सकते हैं, यानी कि आम के आम और गुठलियों के भी दाम। अगर हम वैरायटी की बात करते हैं तो वीना क्रस इस समय के लिए बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। दूसरी फसल है दोस्तों लौकी। लौकी एक ऐसी फसल है जो कि कम समय पर, समय तो कम लगता ही है, साथ में इस पर खर्चे भी कम है, क्योंकि सीड की संख्या को कम लगेगी, इसमें लागत बहुत कम आती है और मुनाफा अच्छा होता है। भाव की गारंटी, आपको भाव कम से कम 15 रुपये किलो से ऊपर ही मिलेंगे। और अगर आपको लौकी पर 10 रुपये किलो के भाव मिल जाते हैं तो 1 लाख रुपये प्रति एकड़ कमाना बहुत ही आसान है लौकी की खेती कर। अगर हम वैरायटी की बात करते हैं तो वैरायटियों में वीएनआर की आप लगा सकते हैं हरूना को, माइको की वरत को लगा सकते हैं और BASF कंपनी की अनोखी को भी आप इस समय पर लगा सकते हैं। ये सारी वैरायटी बहुत ही बढ़िया वैरायटी हमने लगाकर देख चुकी हैं। तीसरी फसल है भैया गिलकी। गिलकी नेनुआ उसे बोलते हैं, इसे तोरई भी कुछ जगहों पर बोलते हैं। अगर आप लगाना चाहते हैं तो जून का महीना बहुत ही बढ़िया समय कहलाता है। ये जो फसल है अगेती फसल कहलाएगी हमारी, और इसके भाव को बहुत बढ़िया मिलने वाले हैं। अगर हम वैरायटी की बात करते हैं तो वीनार की आलोक वैरायटी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, और अपने एरिया के सब देखिए कौन सी वैरायटी आपके यहाँ चलती है। चौथी फसल है भैया बीन्स। बीन्स एक ऐसी फसल है जिसमें लागत कम आती है यदि आप देसी सेगमेंट लगाते हैं तो। हाइब्रिड में जाते हैं थोड़ा सा इस सीड इसका थोड़ा सा महंगा है। अगर हम वैरायटी की बात करते हैं तो वैरायटियों में देसी सेगमेंट में गोमती या केतकी या अंकुर सीड की वैरायटी आप लगा सकते हैं। YV7 सिंजेंटा कंपनी की आती है, उसे भी आप लगा सकते हैं इस समय पर। आप अगर हाइब्रिड में जाना चाहते हैं तो हाइब्रिड में 2 वैरायटी है, एक है बबली, एक है सरली। ये दोनों वैरायटी हाइब्रिड वैरायटी है, और एक डबल XL के नाम से आती है आपके अंकुर सीड की। ये भी वैरायटी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। इनमें से कोई भी वैरायटी लगाएंगे तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा, और ये जो फसल आपकी लंबी चलती है, भाव भी आपको अच्छे मिलते हैं मार्केट पर, तो आप इन्हें लगा सकते हैं। बीन्स एक ऐसी फसल है, लागत इसमें कम इसलिए आती है क्योंकि इस पर रोग जो आते हैं बहुत ही कम आते हैं। थोड़ा सा इल्लियों की समस्या आती है बरसात पर, और आपको थोड़ा सा पाउडर मिलने के लिए ध्यान देना पड़ेगा, बाकी इस पर कोई अलग से समस्या इसमें नहीं आती है। तो आप बीन्स को भी इस समय पर लगा सकते हैं। पांचवी फसल भैया सेम। सेम के लिए बहुत ही बढ़िया समय है। इस समय पर जो भी किसान सेम को लगाएगा उसके भाव आपको 50 रुपये केजी से ऊपर ही मिलने वाले। ये आप लिख के रख लें, क्योंकि सेम के भाव बहुत कम समय ऐसा आता है जो कि कम आते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी फसल है जो कि अधिकतर किसान नहीं लगाते इसे। आप अगर खेत की आपकी बाउंड्री है, अगर आपने फेंसिंग कराई हुई है, तो आप फेंसिंग पर भी अगर सेम को लगा देते हैं ना, तो आपको बहुत बढ़िया उत्पादन इसका मिलेगा और रेट भी आपको उसके बढ़िया मिलेंगे। तो आप सेम की खेती से बाउंड्री पर भी पैसे कमा सकते हैं, ये आप ध्यान रखें, इसलिए आप सेम को लगाना चाहिए आपको। अब हम जानते हैं उन फसलों के बारे में जो कि हमारी झाड़ीनुमा फसलें हैं। ये हमारी बेल वर्गीय फसल थी। अभी तक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए फसल तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम समय के हिसाब से फसल चुनते हैं तो हमें भाव अच्छे मिलते हैं। उनमें अगर हम देखें तो बैगन एक ऐसी फसल है जो कि यदि आप अभी जून के महीने में लगाते हैं, जून के महीने में क्या जुलाई के महीने में आप लगाएंगे आने वाले समय पर, तो आप देखेंगे भाव को बहुत ही बढ़िया मिलने वाले हैं, क्योंकि बरसाती समय पर जब भी आप बैगन लगाते हैं, खासकर आगे थी, तो आपको भाव बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। इसलिए आप इस समय पर बैगन को भी लगा सकते हैं। अगर हम वैरायटी की बात करते हैं तो वीएनआर कंपनी का हर्ष आता है, हरे सेगमेंट में गोल सेगमेंट आता है इसका। दूसरा वीएनआर का उत्कल आता है, थोड़ा सा लंबाई लेके आता है, हरे कलर में आता है। अगर 212 की बात करते हैं तो 212 ऐसी वैरायटी है जो कि सबसे ज़्यादा उत्पादन देती है, बैगनी कलर में, और थोड़ा सा लंबा आता है। फल साइज़ की हम बात करते हैं लगभग 400 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक इसका फल साइज आ जाता है। अगर हम उत्पादन की बात करते हैं भैया तो इसका उत्पादन तो हमने 800 कुंटल 1000 कुंटल तक भी देखा हुआ है। बैगन एक ऐसी फसल है, यदि आपने उसका मेंटेनेंस कर लिया और फल छेदक और तना छेदक को कंट्रोल कर लिया तो यकीन मानिए आपको बहुत ही बढ़िया उसके भाव मिलते हैं, मुनाफा भी आपको बहुत ही बढ़िया मिलता है। अब ये जो रोग आते हैं इन्हें कैसे कंट्रोल करना है, इनके लिए हमारे पास ई बुक है। अधिकतर फसलों के लिए, जैसे बैगन के लिए हमारे पास ई बुक है, उस पर लिखा हुआ कि तना छेदक को कैसे कंट्रोल करना, कौन सी दवा आपको डालनी है, खाद आपको कौन सी चलनी है, ये सारी जानकारी हमारी ई बुक पर है। टमाटर, मिर्च, बैगन, फूल गोभी, इनके लिए भी ई बुक है।
शिमला मिर्च के लिए बुक है, तो आप ले सकते हैं। अगर आप नए किसान हैं तो आपको ये काफ़ी फायदेमंद होगा। तना छेदक फल छेदक के लिए आपको जैविक नियंत्रण करना होता है और उसके लिए आपको फेरोमोन ट्रैप लगाने होते हैं, स्टिकी ट्रैप आपको लगाने होते हैं। अगर आपके एरिया पर नहीं मिल पाते आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर या फिर लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन पर भी है। दूसरी फसल है भैया टमाटर। यदि आप दक्षिण तरफ रहते हैं, महाराष्ट्र की तरफ रहते हैं, तो आपको फिर टमाटर की तैयारी जून के महीने में कर लेनी चाहिए। बाकी अगर हम उत्तर की तरफ की बात करते हैं तो अभी आपको रुकना चाहिए। आपको जुलाई महीने के बाद ही आपको टमाटर को लगाना चाहिए, क्योंकि ये मानसून आधारित फसल हमारी है। और अधिकतर हम देखते हैं कि अगर हम ज़्यादा अर्ली कर लेते हैं टमाटर को तो अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, बैक टू बैक, ये सारी समस्याएं आती है। तो आपको ये देखना पड़ेगा भैया कि आपके यहाँ मानसून किस समय पर आता है। हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है टमाटर को कब लगाना चाहिए, उसके लिए आप चाहें तो आई बटन पर उसकी लिंक है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। टमाटर की वैरायटी में अगर देखें तो बरसात के लिए अभिलाष वैरायटी आप लगा सकते हैं, सेमनिस कंपनी की। दूसरा आप सिंजेंटा का साहो लगा सकते हैं, बाहो भी आप लगा सकते हैं, BASF कंपनी की परी लगा सकते हैं आप। और आप अपने एरिया के हिसाब देख सकते हैं आपके यहाँ कौन सी वैरायटी चलती है, उसके साथ लगा सकते हैं। टमाटर एक ऐसी फसल है जो कि यदि आप सही समय पर लगाते हैं तो आपको मुनाफा अच्छा देती है और फसल को आप मेंटेनेंस कर लेते हैं तो आपकी लंबी फसल भी चलती है वो। इसके लिए बुक भी हमारे पास और बुक भी आप चाहें तो वो हमसे ले सकते हैं। तीसरी फसल है भैया मिर्च। मिर्च एक ऐसी फसल है जो कि 12 मासी से मतलब इसकी डिमांड कभी कम नहीं होती। दूसरा, इस पर अगर हम देखें तो लागत थोड़ी सी लेबर की आती है, बाकी इसमें ज़्यादा खर्चे नहीं आते। थोड़ा सा इंसेक्ट को हमें कंट्रोल करके चलना पड़ता है। तो जून के महीने के बाद आप कभी भी मिर्च को लगाएंगे तो आपको अच्छा मुनाफा इसमें होने वाला है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ज़्यादा अर्ली आप करते हैं तो आपको मेंटेनेंस करना पड़ता है। इसी दक्षिण की तरफ आप रहते हैं तो मिर्च को इस समय पर लगा सकते हैं। इसके बाद चौथी फसल है सबसे ज़्यादा भाव देने वाली और सबसे कम लागत वाली, लेकिन बरसात पर थोड़ा सा आपको नियंत्रित करके चलना पड़ता है, कीटों को भी और फंगस को भी। वो फसल है दोस्तों गोभी, फूल गोभी कहें या फिर पत्ता गोभी कहें। इस समय पर जो भी किसान पत्ता गोभी, फूल गोभी लगाएगा तो उसको भाव आपको बढ़िया मिलने वाले हैं। नर्सरी आप तैयार करना जून के महीने में चालू कर दें और जुलाई में जैसे ही मानसून आता है उसके बाद आप टीपी कर दें तो आप देखेंगे आपको बस सबसे बढ़िया भाव मिलते हैं। आपकी गोभी जो है वो 40 रुपये केजी से ऊपर ही मिलती है अधिकतर समय पर। बरसाती सीजन पर आप कभी भी देखेंगे ठंड आने के पहले आपको बाज़ार पर भाव 30 रुपये किलो से लेकर ऊपर ही मिलेंगे आपको, इससे नीचे भाव उसके नहीं मिलते हैं। इस समय के लिए सिंजेंटा की 15-22 वैरायटी जो है बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, आप लगा सकते हैं। इसके अलावा दूसरी वैरायटी आप देखें अपने एरिया से कौन सी चलती है, क्योंकि ये जो वैरायटियाँ हैं ये समय के आधार पर फूलगोभी में और आपका एरिया के हिसाब से भी चलती हैं। आपके एरिया पर जो चलती हो भैया किसानों से बात करें, इसके बाद ही आप गोभी को लगाएं। इसके बाद पांचवी फसल है दोस्तों भिंडी। भिंडी एक ऐसी फसल है जो कि भाव आपको बढ़िया देगी इस समय पर जब आप जून के महीने में लगाते हैं तो। कारण ये है कि बरसात के समय पर अधिकतर किसान जो है बड़ी फसलों की तरफ ज़्यादा है। बड़ी फसलों में अगर देखें तो जैसे कि मिर्च है, टमाटर है, बैगन है, शिमला मिर्च है, इन पर जाता है वो। भिंडी अधिकतर किसान नहीं लगाते। यदि आपके पास ज़मीन कम है तो आप भिंडी की फसल को लगाएंगे तो आपको अच्छा मुनाफा होने वाला है। अगर हम वैरायटी की बात करते हैं तो एडवांटा कंपनी की राधिका वैरायटी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। इसके अलावा नामधारी सेट की भी काफ़ी वैरायटी आती है, सिंजेंटा की भी आती हैं। आप अपने एरिया से देखें आपके कौन सी चलती, उसके आधार पर आप जो है सीड का चयन, वैरायटी का चयन कर सकते हैं। आज की जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप कौन सी फसल लगाने वाले जून के महीने में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।